हम देखते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो ध्यान पे दिया हुआ है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई इज द इवेंट हैड ऑन थर्ड टॉस, एफ इज द इवेंट हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, ई क्या है, हैड ऑन थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए बस, और एफ क्या है, हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे हेड आना चाहिए। तो इसको हम जब करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो पहले हमने सैम्पल स्पेस बनाया, एच एच एच, एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच, एस टी टी, टी टी एच और टी एस टी और ट्रिपल टी, तीनों पे टेल आ गया। तो ये 8 इवेंट हो जाती है टोटल। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास 8 इवेंट हैं। तो पहली ई इवेंट क्या है, ई इवेंट है हेड ऑन द थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए। तो कौन कौन सी इवेंट है, देखो यहाँ पे थर्ड टॉस में हेड आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड टॉस में हेड आ रहा है तो एस टी एच, यहाँ पे भी थर्ड टॉस में हेड आ रहा है टी एच एच, और यहाँ पे भी टी टी एच में भी थर्ड टॉस में हेड आ रहा है। तो इस तरह से ई इवेंट कितनी होगी हमारे पास, 4। ऐसे ही एफ में देखो, एफ में क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस में हेड। तो ये देखो यहाँ पहले 2 टॉस में हेड आ रहा है यहाँ से, और इसमें भी पहले 2 टॉस में हेड आ रहा है। तो ये टोटल इवेंट हो गई 2। ठीक है, अब इनमें देखो अब हमें निकालना ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, देखो एच एच एच, एच एच एच, और कोई भी कॉमन इसमें नहीं आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, ये 1 है, और यहाँ पे टोटल स्पेस कितने हैं हमारे, 8, तो 1/8। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, 2/8, ये हो गया 2/8। ठीक है, अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इस तरह से 1/8 इसकी वैल्यू भर दो, इसकी वैल्यू भर दो 2/8, 8 से 8 कट गया, 1/2 आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से ये हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। ये एक और सेकंड पार्ट और कर दिया मैंने इसमें, इसे आप लोग देख लेना ध्यान से। ये देखो सेकंड इसी का सेकंड क्वेश्चन, ई का इवेंट है एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड, इसका मतलब ज़्यादा हेड भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो 3 हेड, इसमें 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, तो टोटल इवेंट्स कितनी हो गई, 4। ठीक है, ऐसे ही एफ वाली, एफ में क्या कहता है, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब अधिकतम 2 हेड, इसका मतलब इसमें देखो 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें अधिकतम 2 हेड बोला तो इसका मतलब टेल भी आ सकती हैं, तीनों हेड, तीनों पे 0, तो एक टेल वाला केस भी इसमें आ जाता है। एक हेड, एक हेड, एक हेड, अधिकतम 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकते हैं, और अधिकतम क्या कहा, 2 हेड, तो 2 हेड भी हो सकते हैं। तो ये इवेंट मेरे पास 7 आ गई। तो ई इंटरसेक्शन अब देख लो दोनों में, जो इन दोनों में कॉमन हो, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये देखो एच टी एच, एच एस टी और टी एच एच, तो 3 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वही फार्मूला वही है, इंटरसेक्शन एफ में 3/8 आ गया, 3/8, और इसमें 7/8, तो 8 से 8 कट गया, 3/7 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हो अपने आप। इसमें आप लोग छठे के सारे पार्ट्स, 2 पार्ट तो हो ही गए, थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 सिक्के उछाले जाते हैं एक बार, वेयर टेल अपीयर्स, ई का क्या इवेंट है, टेल अपीयर्स ऑन द कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एफ क्या है, 1 कॉइन शो हेड। तो यहाँ पर देखो जब 2 कॉइन उछाले जाते हैं एक साथ, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनता है हमारे पास, 4 बन जाते हैं, दोनों पे हेड, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड, दोनों पे टेल, तो कुल मिला के 4। तो ई इवेंट क्या है हमारी, ई इवेंट है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए।
तो ये इवेंट देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें टेल आ रही है, आ गई, इसमें भी टेल आ रही है, आ गई, दोनों में से एक कॉइन पे टेल आनी चाहिए थी, तो ई इवेंट हो गई इज इक्वल टू, इसमें दो एलिमेंट आए, दो हो गए, ठीक है। ऐसे ही एफ इवेंट में क्या कह रहा है कि वन कॉइन सोज हेड, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। देखो इसमें एक कॉइन पे हेड आ रहा है, इसमें भी एक कॉइन पे हेड आ रहा है, तो ये भी दो इवेंट हो गई। तो ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ फिर, यही हो गया एच टी टी एच, दैट इज़ दो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई, 2/4, दैट इज़ 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गई, ये भी 2/4, दैट इज़ 1/2। हमें निकालना पी इंटरसेक्शन एफ, तो पी इंटरसेक्शन एफ में क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये हो गया 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कटा 1 आ गया आंसर। इस तरह से आप लोग, ये भी क्वेश्चन सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, ऐसे इसके सारे पार्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 अपने आप करने हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 अपने आप कर लेना है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार, ये रहा यहाँ पे। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl और क्या होता है, at least one is a girl, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन में, एक परिवार में दो बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस बना लेते हैं इसका, हो सकता है दोनों के दोनों लड़के हों, पहला B1 भी लड़का, B2 भी लड़का, हो सकता है पहला लड़का हो और दूसरी लड़की हो, पहली लड़की हो और दूसरा, ठीक है, लड़का हो। ऐसे यहाँ पर G1 G2 दोनों के दोनों ही लड़कियाँ हों। चलो अब क्या हुआ, पहली क्या है,